दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 जनवरी को दिल्ली पहुंचने वाले हैं और 18 जनवरी से उनका विदेश दौरा है। और ठीक उसी वक्त झारखंड की फिजाओं में एक चर्चा तैर रही है सीबीआई चार्जशीट की। पहले ईडी और अब सीबीआई। क्या यह महज संयोग है या झारखंड की राजनीति में एक बार फिर कानून और सत्ता आमने सामने खड़े होने वाले हैं? आज बात करेंगे तथ्यों की, टाइमलाइन की और उस पैटर्न की जिसे समझना बेहद जरूरी है। सवाल टाइमिंग का है। सीएम विदेश में, पीछे सीबीआई। देखिए इस वीडियो में। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिख रही है जहां कानून, जांच एजेंसियां और सत्ता की राजनीति एक दूसरे से बेहद गहराई से जुड़ गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा और केंद्र सरकार के दबाव में जो हेमंत सोरेन कभी झुकने को राजी नहीं हुए, क्या उनको घेरने के लिए इस बार सीबीआई को किसी निर्णायक भूमिका में लाया जा रहा है? और क्या कोई तारीख भी चुन ली गई है? दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा 18 जनवरी से शुरू हो रही है और 16 जनवरी को वे दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिजाओं में ऐसी चर्चा है कि उसी के आसपास सीबीआई भी पत्थर खनन घोटाले में चार्जशीट फाइल करने जा रहा है। यह चर्चा इसलिए भी तेज है कि जिस तरह पहले ईडी के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की गई थी, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उसी तर्ज पर अब सीबीआई के माध्यम से एक नई कानूनी राजनीतिक परत जोड़ने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र है साहिबगंज जिले का नींबू पहाड़ वाला अवैध पत्थर खनन मामला, जिसकी जांच के लिए फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। यह मामला साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध पत्थर खनन से जुड़ा हुआ है। ईडी की शुरुआती जांच में इस घोटाले की अनुमानित राशि करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए बताई गई थी। साल 2022 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की थी और तभी से यह मामला राज्य की राजनीति के केंद्र में रहा है। यह वही मामला है दोस्तों जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पहली बार पूछताछ की थी, उनको समन भेजा था। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। खनन विभाग के अधिकारियों, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व और माफियाओं की मिली भगत के आरोप भी इस मामले में सामने आए थे और साहिबगंज के तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। तो आइए जानते हैं कि विजय हांसदा से लेकर सीबीआई तक यह मामला कैसे बढ़ता गया। दोस्तों, यह मामला तब सार्वजनिक बहस के केंद्र में आया जब साहेबगंज के स्थानीय निवासी विजय हांसदा ने मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा सहित कई लोगों पर अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए। विजय हांसदा ने इस बारे में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका यानी रिट पिटीशन भी फाइल की थी। साल 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अदालत का मानना था कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसकी इंडिपेंडेंट जांच कराई जानी जरूरी है। इसके बाद 2024 में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापामारी की और इस छापामारी में नकदी, सोना चांदी और बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। लेकिन इस मामले में दोस्तों एक बड़ा मोड़ तब आया जब विजय हांसदा अपने ही बयान से मुकर गया। उसने आरोप लगाया कि ईडी ने उस पर दबाव डालकर बयान दिलवाया था और विजय हांसदा ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग कोर्ट से की। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने से इनकार कर दिया और सीबीआई को डायरेक्शन दिया कि वह विजय हांसदा के आचरण के साथ साथ आरोपी पक्ष की भूमिका की भी जांच करे। और यहीं से मामला सिर्फ अवैध खनन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जांच प्रक्रिया और गवाहों की विश्वसनीयता तक इसका विस्तार हो गया। झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ झारखंड की सरकार और विजय हांसदा दोनों ने भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को केवल आचरण की जांच का आदेश दिया था, पूरे अवैध खनन मामले की जांच का आदेश नहीं दिया था। सरकार का यह भी कहना था कि इस मामले में सीबीआई को शामिल करना उसके अधिकार क्षेत्र से
बाहर की बात है, लेकिन दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। जस्टिस आलोक राठे और जस्टिस संजय कुमार की 2 सदस्यीय पीठ ने साफ कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है और सीबीआई की जांच को सीमित दायरे में नहीं देखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि सच को सामने लाने के लिए पूरी स्वतंत्रता सीबीआई को देना जरूरी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो को नींबू पहाड़ मामले में फुल स्केल जांच की खुली छूट मिल गई। सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई पर इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का दबाव है। खबर ये आ रही है कि एजेंसी 18 जनवरी तक इस मामले में चार्जशीट फाइल कर सकती है और यहीं पर यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 जनवरी को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे 18 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद उनका इंग्लैंड का दौरा भी प्रस्तावित है। दोस्तों, राजनीतिक हलकों में यह सवाल तैर रहा है कि चार्जशीट की संभावित तारीख और मुख्यमंत्री का विदेश दौरा, क्या यह महज संयोग है या यह किसी तरह का रणनीतिक दबाव बनाने का कोई प्रयास है? दोस्तों, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हेमंत सोरेन ने न तो ईडी की कार्रवाई के दौरान समझौते का कोई रास्ता चुना और न ही केंद्र सरकार के आगे झुकने का कोई संकेत दिया, बल्कि उन्होंने जेल जाना पसंद किया, अपनी कुर्सी छोड़नी पसंद की। और इसका राजनीतिक फायदा उनको चुनाव में मिला, भारी बहुमत से सत्ता मिली और भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इसी कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार सीबीआई उस भूमिका में नजर आएगी जिस भूमिका में पहले ईडी नजर आ चुकी है? तो दोस्तों, फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर, किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह साफ है कि जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीबीआई के पक्ष में है और चार्जशीट की जो टाइमलाइन बताई जा रही है वह राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का कोई स्वाभाविक चरण है या झारखंड की राजनीति में एक बार फिर एक नए टकराव की शुरुआत होने जा रही है। क्या इस बार सीबीआई के जरिए हेमंत सोरेन को झुकाने की कोशिश होगी और हेमंत सोरेन का क्या रुख रहेगा? क्या भाजपा के करीब वे जाएंगे या फिर हेमंत है तो हिम्मत है और झारखंड झुकेगा नहीं वाले स्टैंड पर वे डटे रहेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार सीबीआई के जरिए हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश होगी और हेमंत सोरेन का क्या रुख रहेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। मर्यादित शब्दों में अपनी बात रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।